जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट विद नमन पर मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी 2025 जिसका हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, उसके रिगार्डिंग हम लोग आज से प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट का। जैसे हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, लाइव आपको मिलने वाला है। उसके साथ साथ हम लोग मैथ का भी करेंगे, जीके का भी करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको पर डे देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन को लाइक और शेयर और TWA के साथ जोड़ना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, राधिका ने फिल इन द ब्लैंक्स फूल बालों में लगाए रिक्त स्थान के लिए कौन सा विशेषण शब्द उचित नहीं है। ए सुंदर, बी लाल, सी बड़े और डी आज। इन चार में से कौन सा है जो विशेषण उचित नहीं है। तो अगर हम इसमें बात करें तो जो इसमें विशेषण है ना, वो सुंदर तो एक विशेषण है। राधिका ने सुंदर फूल वालों में लगाया, एकदम सेंटेंस कंफर्म बनना है। राधिका ने लाल फूल वालों में लगाया, ये भी ठीक बनना है। राधिका ने बड़े फूल वालों में लगाया, ये भी ठीक बनना है। पर राधिका ने आज फूल वालों में लगाया, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और आज जो है वो तुम्हारा क्या है, विशेषण नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम छांटकर लिखिए। फिल इन द ब्लैंक्स बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए। बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए हमें पढ़ना है। हमें उचित सर्वनाम देखना है, हमें, तुझे, हमारा, मुझे। तो किसे करना चाहिए वो हम देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो हमें हमें बड़े बूढ़ों बूढ़ों का आदर करना चाहिए। हमें बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए। तो ये तो हो गया इसका आंसर। अगर हम सर्वनाम की बात करें, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम कुल टोटल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है निश्चयवाचक। एक निश्चयवाचक होता है, एक पुरुषवाचक होता है, और एक होता है निजवाचक, एक होता है प्रश्नवाचक, अनिश्चितवाचक और संबंधवाचक। ये 6 होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, जिसमें निश्चयवाचक हो गया, पुरुषवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, सर्वनाम हो गया, अनिश्चितवाचक हो गया, संबंधवाचक हो गया। टोटल ये 6 होते हैं। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। रिक्त स्थान में उपयुक्त क्रमवाचक विशेषण छांटकर लिखिए। राजन को कुल जायदाद का फिल इन द ब्लैंक्स हिस्सा मिला। छठा, थोड़ा, 4 मीटर, यह। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो राजन को कुल जायदाद का कितना हिस्सा मिला। तो जब पार्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे 6 की आएगी, क्योंकि थोड़ा कुछ होगा नहीं, 4 मीटर होगा नहीं, यह होगा नहीं। तो क्या होगा, राजन को कुल जायदाद का कितना हिस्सा मिला, छठा हिस्सा मिला। ओके, क्योंकि ये क्रमवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है ये क्रमवाचक विशेषण की बात कर रहा है। तो क्रमवाचक में क्या आ जाएगा, छठा आ जाएगा। जिसमें हम लोग बात करते हैं जिन विशेषण में क्रम का बोध हो, यानी ऐसे विशेषण जिसमें क्रम का बोध हो, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें एक ही बनना था हमारे पास, कौन सा बनना था, वो है छठा वाला। थोड़ा, 4, ये एक भी नहीं बन रहे थे। हमारा राइट आंसर फर्स्ट वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। दिए गए रिक्त स्थान में सही वर्तनी वाला शब्द ज्ञात कीजिए। राजीव अपने माता पिता पर फिल इन द ब्लैंक्स है। अब यहाँ पे हमें वर्तनी सही देखनी है। तो इसका राइट आंसर तो निर्भर होगा, ये बात कंफर्म है। लेकिन निर्भर सही लिखा कैसे जाता है। तो नी के बाद रा लगा है, ये तो बिल्कुल गलत है। भा पे रा नहीं है, ये भी गलत है। और नी पे भी रा लगा है, भा पे भी रा लगा है, 2 बार रा आ गया, ये भी गलत है। तो अपना जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, एकदम करेक्ट है। राजीव अपने माता पिता पर निर्भर है। सही वर्तनी निर्भर को ऐसा लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन। दिए गए वाक्यांश में सर्वोचित वाक्यांश चुनकर नीचे दिए गए मुहावरे को पूरा करें। मुहावरा है आम के आम, आम के आम, और आगे आंसर देना है आपको फटाफट से कमेंट सेक्शन में। आम के आम और गुठलियों के दाम, ये एक मुहावरा है, बहुत प्रचलित मुहावरा है कि आम के आम गुठलियों के दाम। अब इसका जो कंप्लीट बनता है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 बनना है, आम के आम गुठलियों के दाम। यानी आपका जो फायदा, डबल फायदा होना। आपने कोई चीज खरीदी या उस पर डबल कोई चीज किया, उस पर डबल फायदा होना, उसके लिए मुहावरा यूज होता है आम के आम गुठलियों के दाम। बाकी तीनों गलत थे, ऑप्शन नंबर जो 3 था वो एकदम करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। व्यक्ति कुसंगति में पढ़कर अपने अच्छाइयाँ खो देता है। अपने अच्छाइयाँ खो देता है, ये गलत है। अपने नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अपनी अच्छाइयाँ खो देता है। तो यहाँ पे जो गलत है वो अपने की जगह अपनी होना चाहिए। पहले ऑप्शन में अपन है, ये भी गलत है। दूसरे में अपनों है, ये भी गलत है। थर्ड वाले में अपने की जगह अपनी अच्छाइयाँ खो देता है। तो थर्ड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। व्यक्ति कुसंगति में पड़कर अपनी अच्छाइयाँ को खो देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसमें जो हमारा चंद्रमा है इसका हमें पर्यायवाची बताना है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा हमें ये बताना है। अगर हम चंद्रमा की पर्यायवाची की बात करें तो क्या अंबर होगा, विधु होगा, कलश होगा, बिटप होगा? तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है विधु। क्या होता है? विधु। अंबर, कलश और बिटप ये चंद्रमा के पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा के और पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो अगर हम बात करें, चंद्रमा का एक पर्यायवाची विधु है, एक है चंद्र, एक है चांद, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु। ये सभी किसके हैं? चंद्रमा के हैं, जिसमें हमारे पास हो गए। अगर हम बात करें अंबर, तो अंबर के पर्यायवाची क्या क्या है? इसका है पट, दुकूल। कलश की अगर हम बात करें, कलश के पर्यायवाची क्या है? तो इसका है घट, घड़ा। ये सब किसके हैं? कलश के हैं। गागर। बिटप का पर्यायवाची क्या क्या है? बिटप का है जंगल। बिटप का क्या है? जंगल। बेहेड़, विपिन, ये सब किसके हैं? बिटप के पर्यायवाची। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा? विधु। विधु देखने को मिल जाए आपको, चंद्र देखने को मिले, चांद मिले, शशि मिले, राकेश मिले, हिमांशु मिले, ये सब किसके हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, वाक्य में इंगित अशुद्धियों का शुद्ध रूप होगा। मैं प्रत्येक शुक्रवार के दिन व्रत रखता हूं। मैं प्रत्येक शुक्रवार के दिन व्रत रखता हूं। मैं प्रत्येक शुक्रवार के दिन व्रत रखता हूं, इनमें से कोई नहीं। तो हमें यह बताना है इसमें से कौन सा, ये पूरा सेंटेंस लिखा है, इसमें कौन से पार्ट में अशुद्धि है और उसको हमें शुद्ध करना है। तो अगर हम बात करें यहां पे, तो शुक्रवार के दिन, तो अगर हम इसमें बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं प्रत्येक शुक्रवार के दिन, यानी ये गलत लग रहा है। ये मतलब शुक्रवार के दिन के नहीं, शुक्रवार को व्रत रखता हूं, ये सेंटेंस सही बनना चाहिए था। तो अशुद्धि कहां पे है? शुक्रवार के दिन पे। इसका सही शुद्ध रूप क्या होगा? मैं प्रत्येक शुक्रवार को व्रत रखता हूं। यार शुक्रवार तो एक अपने आप में खुद दिन है ना, दिन का नाम ही है। तो शुक्रवार के दिन कहना गलत होगा। यहां पे होना चाहिए मैं प्रत्येक शुक्रवार को। शुक्रवार के बाद क्या होना चाहिए था? ये के दिन नहीं, यहां पे होना चाहिए था को व्रत रखता हूं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड था। अगला क्वेश्चन है, जिसकी बाहें घुटने तक हों, जिसकी जो बाहें हैं वो घुटने तक हों, उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा सही होगा? अजानुबाहु, अजान बाहु, अजान बाहु, अजानु बाहु। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। देखो आंसर एक जैसे सारे लग रहे हैं, पर इसमें क्या है, थोड़े थोड़े गलतियां हैं, उसे हमें समझना है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे होता है अजानु बाहु, जिसकी बाहें घुटनों तक हों, उसे हम बोलते हैं आजानु बाहु। यहाँ पे क्या है? नु पे छोटे ऊ की मात्रा नहीं है। यहाँ पे आ और ना पे गलती है। यहाँ पे क्या है? आ बड़ा आ नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो एकदम सही है। जिसकी बाहें घुटनों तक हों उसे हम बोलते हैं आजानु बाहु। क्या बोलते हैं? आजानु बाहु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय सेना फिलिंदीब्लैंक्स देश की रक्षा करते हैं। उपयुक्त वाक्य में सही मुहावरे का प्रयोग करें। कभी घना कभी चना, दो धारी तलवार जैसे, ऊंची दुकान फीके पकवान की तरह, अंगारों पे पैर रखकर। तो हमें यहाँ पे सही मुहावरा भरना है। तो भारतीय सेना जो है, कभी घना कभी चना का मतलब ही नहीं होगा, दो धारी तलवार जैसा नहीं होगा, ऊंची दुकान फीके पकवान की तो बात ही नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला? भारतीय सेना अंगारों पर पैर रखकर देश की रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं? अंगारों पे पैर रख के। अब अंगारों पर पैर रखना, इसका मतलब क्या है? अगर हम अंगारों की पैर की बात करें तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका मुहावरे का अर्थ है
कि मुश्किलों का सामना करके, क्या होगा, मुश्किलों का सामना करके भारतीय सेना के जवान देश की रक्षा करते हैं। तो अंगारों पे पैर रखना का मतलब क्या हो गया, मुश्किलों का सामना करके। अब इसमें बहुत सारे मुहावरे जैसे दिए हुए हैं, कभी घना कभी चना, कभी घना कभी चना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसके मुहावरे का अर्थ है जो मिल जाए, जो मिल जाए, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। यह है कभी घना कभी चना। दो धारी तलवार जैसे, दोहरा दुख होना, कैसा होना, दोहरा, यानी दो दुख एक साथ आना। ऊंची दुकान फीके पकवान, मतलब दिखावा ज्यादा करना लेकिन गुड़ कम होना, उसे बोलते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। अगला क्वेश्चन, दंत चित्त के लिए वाक्यांश क्या होंगे, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने चित्त किसी विषय में दिया लगाया हो। तो दंत चित्त का वाक्यांश होता है जिसने चित्त किसी विषय में दिया लगाया हो, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दंत चित्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, हमें इसमें से बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, एक लोटा पानी से भरा लाओ, वह सारी रात भर जागता रहा। अब ये 4 ऑप्शन थे, इसमें से हमें देखना सही कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, भाई ये कुछ समझ नहीं आया, ध्यान के साथ, ये तो गलत है। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, यही एकदम करेक्ट लग रहा है, क्योंकि साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, ये एकदम शुद्ध वाक्य लग रहा है। लेकिन फिर भी हम आगे देखते हैं, एक लोटा पानी से भरा लाओ, भरा लाओ क्या होता है, ये गलत है। बस सरी रात, सरी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो एकदम करेक्ट है, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अभ्यंतर का तत्व रूप होता है, जो अभ्यंतर है उसका तत्व रूप बताना है। उचित तत्व शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभ्यास, भीतर, बाहर, अंदर। तो अभ्यंतर का जो तत्व रूप होता है वो क्या होता है, तो अभ्यास होता है कि भीतर होता है, बाहर की अंदर। तो अभ्यंतर का जो होता है वो होता है आपका तत्व भीतर। अभ्यंतर का क्या होता है, भीतर। अब अगर हम अभ्यास की बात करें तो अभ्यास का तत्व क्या होगा, भाई अभ्यास तो एक तत्सम है, लेकिन इसका तत्व क्या होगा, दोहराव होगा। क्या होगा, दोहराव। अगर हम बाहर की बात करें तो इसका क्या होगा, बाहा होगा। भीतर की बात करें तो इसका क्या होगा, अभ्यंतर होगा। ठीक है, तो अभ्यंतर का उसने तत्व है, उसी का तत्व सही रूप बताना था, तो हमारा क्या हो गया, भीतर हो गया। ये राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वाल्मीकि हमारे आदि कवि हैं थे, वाक्यांश में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नीचे दिए गए विकल्पों से बताना है। आदि का क्या होगा, अदरक, आदर्श, रसाल, प्रथम। तो वाल्मीकि हमारे आदि कवि थे, यानी हमारे पास क्या होगा, वाल्मीकि जी जो हमारे थे वो प्रथम कवि थे। क्या थे, प्रथम। आदि का यहाँ पे पर्यायवाची क्या होगा, प्रथम। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। प्राणी मात्र के लिए प्रति दया भाव सभी धर्मों का तत्व आधार है, सभी धर्मों का तत्व आधार है। हमें इसमें बताना है कि कौन सा सही हो सकता है। तो यहाँ पे बताना है धर्मों का सभी तत्व आधार है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ये ऑप्शन सभी धर्मों का आधार तत्व है, सभी तत्वों का धर्म आधार है, ये तो गलत लग रहा है। धर्मों का सभी तत्व आधार है, ये भी बिल्कुल गलत लग रहा है, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, सभी धर्मों का आधार तत्व है। ठीक है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव सभी धर्मों का आधार तत्व। अगला, यहाँ से आपके होते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं किसके, ये आपका आ गया पैराग्राफ लिस्ट। अब इस गद्यांश को हम पहले पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद आगे इसके क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा अत्यंत फ्लिंदिब्लेंस है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का कहा जाता है। गुप्त काल का सबसे सुंदर नमूना देवगढ़ का दशावतार है। गुजरात में फ्लिंदिब्लेंस का मंदिर और आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के मंदिर दर्शनीय है।
दक्षिण भारत में उच्च कोटि की वास्तुकला और मूर्तिकला के दर्शन होते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों का मुख्य द्वार गोपुरम कहलाता है, जो अनेक मंजिलों वाला होता है। तंजावुर और विद्येश्वर मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। इसका शिखर 200 फुट ऊंचा शिखर का स्वर्ग कलश है। जिस पर स्वर्ग कलश है उसका वजन 900 क्विंटल है। चिदम्बरम की विशेषता है कि वहाँ स्थित नटराज की मूर्ति है, तांडव नृत्य करते हुए फिलिंदिवलेस की मूर्ति है। तो ये तो हमने पढ़ लिया इसका पूरा पैराग्राफ। अब अगर हम इसको देखें तो भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा अत्यंत क्या है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इनमें से चार में से कोई एक ऑप्शन होगा, वो हमें समझना है कौन सा है। तो क्या होगा, तो क्या होगा, प्राचीन। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्राचीन। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्राचीन, कि भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। तो ये था पहले वाले का आंसर। अब अगला वाला अगर हम देखें तो सेम क्वेश्चन यही है। तो अगले वाले के लिए क्या होगा, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। ताम्र होगा नहीं, स्वर्णिम होगा नहीं, कोई नहीं होगा नहीं, तो क्या होगा, स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला कह रहा है गुप्त काल का सबसे सुंदर नमूना देवगढ़ का दशावतार है। कौन सा अवतार है, तो दशावतार कौन सा है, वो दशावतार मंदिर है, आलय है, विद्या भवन है, देवस्थल है। तो दशावतार कौन सा है, वो मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो उसमें क्या भरा जाएगा, मंदिर। गुजरात में का मंदिर और आबू पर्वत का दिलवाड़ा मंदिर दर्शनीय है। गुजरात में कौन सा मंदिर है, तो अगर हम गुजरात के मंदिर की बात करें तो इसमें गुजरात में कौन सा मंदिर है, काशी विश्वनाथ है, त्र्यंबकेश्वर है, सोमनाथ है, केदारनाथ है। तो गुजरात में कौन सा मंदिर है, गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर है, सोमनाथ मंदिर। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नृत्य करते हुए मूर्ति है। नृत्य करते हुए किसकी मूर्ति है, या तांडव करते हुए नटराज की किसकी मूर्ति है, तो ये नृत्य करते हुए तांडव करते हुए शिव जी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है। तो ये था आज का आपका एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए 2025 को टारगेट करते हुए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। अगर प्रैक्टिस सेट जरा सा भी अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। TWA के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।